हेलो दोस्तों, अपने चैनल ST91 में फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल तक पढ़ाए थे। आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को आपको पता चल सके। मध्य पाषाण काल, जिसे मीसोलिथिक एज कहते हैं। इसके जानकारी 1857 में जब CL कार्लाइस विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण को खोजा था। इन्होंने CL कार्लाइस ने 1857 में महापाषाण काल की जानकारी दी। मध्य पाषाण के लोगों की जो शिकार करने की तकनीक थी उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे पूरा पाषाण काल में लोग केवल बड़े जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। इसकी समय सीमा मध्य पाषाण की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से हुई, जो 4,000 ईसा पूर्व तक आते आते खत्म हो गई। यहाँ के लक्षण मतलब यहाँ मानव कैसा था, यहाँ पशुपालन की शुरुआत हो गई। मनुष्य पशु पालने लगा। मानव द्वारा पालतू बनाया गया प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। प्रथम पशु कुत्ते को पालतू बनाया। पूरा पाषाण और नवपाषाण काल का इसे मध्य पाषाण को संक्रमण काल कहा जाता है। मतलब इसे संक्रमण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल के जीवन का पूर्ण पाषाण कालीन की अपेक्षा तो भिन्न था। यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब उपकरण भी यहाँ जहाँ पे स्फटिक के बनते थे उपकरण, स्फटिक पत्थर के, यहाँ पर माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पाषाण के बनने लगे। जो यहाँ के उपकरण लगभग 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती थी। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर की होती थी और यहाँ के उपकरण ज्यामितीय आकार के होते थे। यहाँ के उपकरण ज्यामितीय आकार के होते थे। हम कुछ निम्न उपकरणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक ब्लेड है। ब्लेड यह एक प्रकार का विशेषीकृत पत्थर होता था। इसको जो ब्लेड पत्थर की जो लंबाई होती थी, चौड़ाई के 2 गुनी होती थी। इस तकनीक को हम फ्लूटिंग कहते हैं। दूसरा है हमारा क्रोड। यह बेलना आकार का होता था, जिसकी लंबाई ऊपर की ओर त्रिकोणी मतलब त्रिकोण के आकार का होता था। एक नुकीले त्रिकोण और नौचंद्राकार उपकरण है। इस तकनीक को मतलब यहाँ के जो उपकरण बनाए जाते थे उसे फ्लूटिंग तकनीक कहा जाता है। फ्लूटिंग तकनीक के अंतर्गत आता है मानव का अस्थिपंजर मतलब जो कंकाल होता है, भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। मतलब सर्वप्रथम जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ वह मध्य पाषाण काल का ही मानव था। अच्छा, यह कैसे पता लगाया जाता होगा यह किस समय का मानव है? एक आती है कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति से लगाया जाता है अनुमान। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल। एक का नाम है बागौर, यह राजस्थान में है। दूसरा आदमगढ़। यहाँ इन दोनों स्थानों से 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? बागौर और आदमगढ़ से। हमारा दूसरा स्थल है, एक अगला स्थल लिखैया है। लिखैया या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले।
नेक्स्ट स्थल है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो इलाहाबाद, यह भी इलाहाबाद के यूपी में है। यहाँ से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। सबसे पहला मृदभांड का साक्ष्य यहीं से मिला, चौपानी मांडो से। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब हम मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देते हैं, इम्पोर्टेंट स्थल है। यह यूपी के प्रतापगढ़ में तीनों स्थल हैं, यूपी के प्रतापगढ़ में तीनों स्थल हैं। इसे याद करने के लिए एक हम कहानी बताते हैं। कहानी यह है कि एक लड़की किसी लड़के से प्यार कर लेती है, वह प्यार के दौरान लड़के से कहती है कि मुझे आभूषण ला के दो, ला के दो, लेकिन हमें हड्डी के आभूषण चाहिए। लेकिन वह लड़की शर्त रखती है कि मुझे हड्डी के आभूषण चाहिए। लड़का तो आशिक बेचारा क्या करे, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ले आकर के दूंगा। वह आभूषण के लिए गया सराय नाहर, मतलब नाहर के पास गया। वहां से एक स्तंभ गर्त मिला, मतलब सराय नाहर से सराय नाहर याद कर लीजिए। यहाँ से स्तंभ गर्त मिला और यहाँ से 4 नर कंकाल एक साथ मिले और युद्ध का पहला साक्ष्य भी सराय नाहर से मिला। यह पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पीसीएस में उठता है, यहाँ से उठेगा। और वहां से फिर गया मदगहा से मृग श्रृंग के छल्ले मिले, मतलब जो मृग मतलब हिरण के सींग जो कटी हुई होती है, उसी को छल्ले बना के पहले पहना जाता था। और यहाँ से हड्डियों के आभूषण मिले और यहाँ से युगल समाधान मिले। युगल मतलब स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य यहीं से मिला। दमदमा, यहाँ याद करने के लिए यहाँ एक चीज याद कर सकते हो, यहाँ दमदमा में 3-5 ज्यादा होता है, तो मतलब यहाँ से 3 नर कंकाल मिले और 5 युगल समाधान मिले। दमदमा, महदहा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सराय नाहर से हमें क्या मिला, युद्ध का पहला साक्ष्य मिला और 4 नर कंकाल एक साथ मिले और स्तंभ गर्त मिला। मतलब सराय नाहर में युद्ध हुआ, 4 लोग मारे गए, यहाँ उनके हड्डी को लेकर इन्हें स्तंभ गर्त में दफना दिया गया। उसके बाद फिर वहां से वह लड़का महदहा गया, वहां एक हिरण के सींग को तोड़ा, उसके जो मानव मारा था उसका हड्डी आभूषण ले आया, स्त्री के पास ले गया। तो स्त्री ने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, उसने गुस्से में आकर उसे भी मार डाला और क्या करे, प्रेम करता था इसीलिए वह स्वयं भी मर गया। यहाँ से स्त्री पुरुष युगल समाधान मिल गए। फिर दमदमा पहुंचा, वहां बहुत 3-5 होता था, वहां से 3-5 से मतलब 3 नर कंकाल और 5 से मतलब 5 युगल समाधान मिले। अब हमारा अगला टॉपिक है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज या पीरियड। नवपाषाण की जानकारी डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगूर से पालिसदार एक कुल्हाड़ी की खोज की। इसके जानकारी इन्होंने दी, कौन, डॉक्टर प्राइम रोज ने। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, नवपाषाण की जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो क्या बताएंगे? नवपाषाण की जानकारी डॉक्टर प्राइम रोज ने 1942 में दी। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया। इसका नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 में अपनी इनकी यह पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। यहाँ का समय है
9000 ईसा पूर्व नवपाषाण की शुरुआत प्रारंभ इसका 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। यहाँ का लक्षण मतलब यहाँ के मानव का जीवन कैसा था, लक्षण मतलब मानव के जीवन। यहाँ मानव कृषि की भी शुरुआत कर ली, कृषि करना सीख लिया, अस्थाई जीवन की भी शुरुआत कर ली। अभी तक मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में मानव अस्थाई जीवन निवास नहीं करता था। वह शिकार करता, ज़्यादातर पानी के लिए नदियों और जहाँ झील होती थी वहीं अपना ठिकाना जमाता था। लेकिन यहाँ से जब कृषि की शुरुआत कर ली, उसके बाद वहाँ कृषि के लिए उसने अपना अस्थाई जीवन शुरू कर दिया, मतलब एक जगह रहने लगा। उसने आग का उपयोग की भी जानकारी प्राप्त कर ली, मतलब आग जलाना भी सीख लिया। कुंभकारी मतलब बर्तन बनाने का ज्ञान भी हो गया। यहाँ से पहिए का आविष्कार भी हुआ। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। और यहाँ पर वस्त्र, अभी तक तो जो था मानव जानवरों को मारता था और उनकी खालों से अपने बदन को ढकता था, लेकिन नवपाषाण काल में ही वस्त्र बनाने की प्रक्रिया या निर्माण को भी सीख लिया। इसके साक्ष्य, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिले। भीमबेटका की गुफाओं से मिले। यह अपने वस्त्र को कलर भी करता था। अब हम उपकरण पे आते हैं। उपकरण, यहाँ अभी तक माइक्रोलिथी और स्फटिक पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ स्लेट पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। मतलब जो उपकरण मिलते थे, जो बनाए जाते थे, उसे घिस कर पॉलिश भी किया जाता था। यहाँ देखो एक नोट पॉइंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ के पत्थर उपकरणों से उन्हें घर्षण कर मतलब घिस कर उन पर पॉलिश किया जाता था, पॉलिश करते थे। अब हम नवपाषाण काल के कुछ स्थल देखते हैं। नवपाषाण काल के कुछ स्थल देखते हैं। पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व कृषि का पहला साक्ष्य मिला। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। यह पुराने खोजों के अनुसार है दोस्तों, पुराने खोजों के अनुसार। यहाँ से पालतू भैंस का पहला साक्ष्य भी मिला। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही पालतू भैंस का पहला साक्ष्य मिला। नए खोजों के अनुसार सबसे लेटेस्ट स्थल कौन सा है? लुहरा देव। लुहरा देव यह संत कबीर नगर में है। यह 8000 ईसा पूर्व यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्वेश्चन जब उठता है तो यहाँ से जब अब ऑप्शन में लुहरा देव रहे तो मेहरगढ़ मत लगाना, लुहरा देव ही लगाना। सबसे पुराना स्थल कौन है? लुहरा देव है। यह 8000 ईसा पूर्व है, यह 7000 ईसा पूर्व है। एक और नेक्स्ट स्थल है कोलडीहवा। कोलडीहवा यह इलाहाबाद में है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ से धान की भूसी मिली। यह कोलडीहवा जो है बेलन नदी के किनारे, इसीलिए इसे बेलन घाटी भी कहा जाता है। यहाँ याद करने के लिए एक सिंपल याद कर लेना, LMK। एल से लुहरा देव, M से मेहरगढ़, K से कोलडीहवा। ऑप्शन में 3 में से अगर तीनों दिए रहे तब लुहरा देव लगाना, या मेहरगढ़ कोलडीहवा में कोई दिया रहे तो मेहरगढ़, या इन दोनों में से ना दिया रहे, कोलडीहवा दिया रहे तो कोलडीहवा जरूर मार्क करके आना। यहाँ से आपके एक भी इतिहास के कहीं से भी क्वेश्चन उठेंगे, कहीं से भी उठेंगे, इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा। हमारा नेक्स्ट स्थल है चिरान। यह बिहार में है, बिहार के सारण जिला में है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण का साक्ष्य मिला। चिरान से हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य मिले। और एक स्थल है, एक जगह कश्मीर से यहाँ से 2 स्थल हमारे प्राप्त हुए। एक बुर्जहोम है, दूसरा गुफ कराल है। बुर्जहोम का तात्पर्य यह है ये जन्म स्थान, लेकिन गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य एक साथ मिले। यहाँ से एक साथ मिले साक्ष्य कृषि और पशुपालन के, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक साथ कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हों। बुर्जहोम से यहाँ के लोग जो थे गड्ढे में
रहते थे, गड्ढे में घर बनाकर, मतलब स्तंभ गर्त जो होता था वहाँ से वहाँ घर बनाकर रहते थे। और यहाँ पर शिकार एवं मछली का पालन का भी साक्ष्य मिला। यहाँ से एक जगह से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला। यहाँ पर जो मनुष्य होते थे अंत्येष्टि संस्कार भी होता था। यहाँ मनुष्य के मरने के बाद संस्कार किए, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता था। हम उनके भी बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार के कुछ निम्नलिखित रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है शिष्ट समाधि, एक है शिष्ट समाधि। शिष्ट समाधि क्या है? यहाँ पर एक आयताकार खाई के चारों ओर एक पाषाण का सिंदूक की आकृति बनाकर जो लोग मर जाते थे, मतलब जो मृतक मनुष्यों की जो उनकी शरीर थी उनको रखा जाता था और उनके अस्थियों के साथ हथियार और औजार आभूषण भी रखे जाते थे। यहाँ पर जो नवपाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार, मतलब जो मृतक दफनाए जाते थे, उनको एक आयताकार सिंदूक में उनकी अस्थियों के साथ औजार और आभूषण भी रखे जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाती थी, मतलब यहाँ से एक से भी अधिक व्यक्तियों की अस्थियों को रखा जाता था। दूसरा है पिट सर्कल। पिट सर्कल क्या है? यह ग्रेनाइट पत्थरों 8 से 12 फीट की इनकी लंबाई होती है। यह वृत्ताकार होता था। 100 के गल जाने पर अस्थियां एकत्र, मतलब 100 को जलाया जाता था। उनमें जो अस्थियां बचती थी उसे एक मृद भांड में रखकर उसे दफनाया जाता था। मतलब मृद भांड एक जैसे आज के समय पे है, एक घड़े में भर लेते हैं या लोटे में भर लेते हैं, उसी प्रकार इसमें भर के इसमें बंद करके उसे दफना दिया जाता था। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दक्षिण भारत में पाषाण काल। यह कब्रों के कारण इसे दक्षिण भारत का पाषाण काल कहा गया। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ 100 है, ऐसे 100 को दफनाया जाता था। उनके चारों ओर से पत्थर से ढक दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। इसे महापाषाण काल संस्कृति कहेंगे। महापाषाण काल, यहाँ दक्षिण भारत के महापाषाण के लोगों ने रागी और धान की खेती की जाती थी। इनके द्वारा रागी और धान की खेती की जाती थी। धान तो आप सभी लोग जानते होंगे। रागी एक सामे की प्रजाति की ही फसल है। वहाँ सिर्फ यह दक्षिण भारत में आज भी यहाँ इसकी खेती होती है। यहाँ के 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक संगन कल्लू, यहाँ से राख के ढेर का साक्ष्य मिला और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। यह संगन कल्लू कर्नाटक में है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आप लोग याद कर लीजिए। एक है मास्की, दूसरा ब्रह्मगिरी, तीसरा निकलीहल एक स्थल का नाम है, और हल्लूर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से नवपाषाणकालीन स्थल मिले। तमिलनाडु के नवपाषाणकालीन स्थल का क्या नाम है? पय्यमपल्ली। और आंध्र प्रदेश के उतनूर, कोडेकल और नागार्जुनी कोंडा। यह नवपाषाणकालीन स्थल यहाँ से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से ज्ञात हुए। दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन है जो अभी हम बताए कि युगल समाधान स्त्री और पुरुष। मेरा यह अनुमान है शायद जो इस सती प्रथा वाला तथ्य है, यहाँ शायद क्या यहाँ भी होता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष एक साथ ही कैसे मिल सकते हैं? आप खुद सोचिए, एक साथ क्यों मिलेंगे? या तो पहले अगर कोई स्त्री पुरुष तो एक साथ मरता नहीं होगा।
या पुरुष या स्त्री कोई पहले मर गया हो या जो फिर पुरुष बाद में मरा हो तो वही जगह तो आप दफनाने नहीं जाएंगे, वहां से स्त्री और पुरुष के युगल समाधान मिले, यह मेरा अनुमान है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम भी उसके बाद अगले वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके बताने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल या कैथोलिथिक कल्चर ताम्र पाषाणिक संस्कृति। यह ताम्र पाषाणिक क्यों है? यहाँ पर पत्थर के साथ साथ तांबे के भी उपकरण मिलने लगे। यहाँ पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण मिलने लगे। मतलब अभी तक नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में पत्थरों के ही केवल उपकरण बनाए जाते थे, लेकिन यह जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, यहाँ से तांबे के भी उपकरण मिलने शुरू हो गए। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, यहाँ के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते हैं। यह एक साक्ष्य भी मिलेगा, अभी हम आगे चल के बताएंगे। मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु क्या थी? प्रथम धातु तांबा थी। उसके बाद तांबे के साथ एक 3 धातु खोजी गई, उसको मिला के कांसा बनाया गया। या हड़प्पा सभ्यता की बात है, हम इसे भी बताएंगे। इसकी जानकारी, ताम्र पाषाणिक स्थल की जानकारी बीजी चाइल्ड अपने एक पुस्तक है, इनकी ये पुस्तक है, यह व्हाट हैपन इन हिस्ट्री से मिला। इसकी जानकारी का स्रोत बीजी चाइल्ड के पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री से मिला। कुछ हम ताम्र पाषाणिक स्थल एवं संस्कृतियाँ उसकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। पहला मालवा संस्कृति, गाड़ेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति और जोरवे संस्कृति। मालवा संस्कृति से ताम्र पाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला। यहाँ से मालवा संस्कृति से ताम्र पाषाण काल का फर्स्ट साक्ष्य मिला। यहाँ से ताम्र पाषाण काल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मालवा संस्कृत से। ठीक है, इसकी समय क्या है? यह 1900 बीसी से 1400 बीसी, मतलब बीसी मतलब ईसा पूर्व में मिलता है। गणेश्वर संस्कृति या 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, इसे एक और नाम से जाना जाता है, बनास संस्कृति से। यह बनास नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहार संस्कृति या 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का इसका समय है। इसका पुराना नाम ताम्बवती था। यहाँ आहार संस्कृति से तांबे के दो केंद्र मिले। एक का नाम गुलकुंड है, दूसरा नाम है ताम्बवती। यह दोनों तांबे के केंद्र है। आहार संस्कृति हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन थी। आगे नेक्स्ट हमारी संस्कृति जोरवे संस्कृति। इसकी समय कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। एक दैमाबाद है, दूसरा ईनाम गांव है। दैमाबाद से हमें क्या क्या मिले? तांबे का रथ मिला, तांबे का रथ का साक्ष्य, और यहाँ से बस्ती व मकान के किलेबंदी का साक्ष्य मिला। बस्ती और किलेबंदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला। इनाम गांव से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली। अभी हम दोस्तों यहाँ बताए थे ना, यहाँ के लोग किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी की।
यहाँ देख लीजिए, मातृ देवी की प्रतिमा इनाम गांव से मिली और यहाँ से 5 रूम मतलब कमरे वाला, कमरे का एक मकान भी मिला। यहाँ से 5 कमरों का एक मकान भी मिला। यहाँ के लोग चित्रित मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग चित्रित मृत भांडों का प्रयोग करते थे। जब कृषि उपजा ली उसके बाद उसे रखने के लिए मृत भांड भी बनाए। मृत भांड के बाद उसे कलर के चित्र बनाए। यहाँ के लोग मतलब यहाँ के जो लोग थे, ताम्रपाषाण के लोग थे, जो तांबे की भी खोज कर ली। यहाँ आप चित्रित मृत भांडों का भी प्रयोग करने लगे। यहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ से नगरीकरण का भी शुरुआत हुई। यहाँ से नगरीकरण की शुरुआत हुई। कुछ मध्य प्रदेश के स्थल हैं। एक का नाम कायथा है, दूसरा एरण है, तीसरा नौदा टोली है। इसको HD संकालिया के द्वारा खोजा गया। यह तीनों स्थल मध्य प्रदेश में हैं। कुछ हम स्थल और संस्कृति के नाम जानते हैं। पहला सोहन घाटी यह पाकिस्तान में है। बेलन घाटी यह उत्तर प्रदेश में है। बनास घाटी यह राजस्थान में है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है। कोर्ट लायर घाटी यह तमिलनाडु में है। यहाँ से निम्न स्थल भी खोजे गए हैं। लौह युग पे, ताम्र युग पढ़ा दिए, पाषाण युग पढ़ा दिए, अब लौह युग पे। लौह युग यह छोटा सा टॉपिक है। इसका समय 1000 BC से है। इसका पहला साक्ष्य, लोहे का पहला साक्ष्य, एक नाम है अतरंजी खेड़ा, स्थल है अतरंजी खेड़ा। यहाँ से यह अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला। अब इसे लौह युग का क्यों कहा गया? अभी तक जो उपकरण थे पत्थर के बने, तांबे के बने, अब जब उपकरण लोहे के भी बनने शुरू हो गए, तब हम इसे लौह युग की संज्ञा दी गई। और दूसरा स्थल हस्तिनापुर, यह भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर में ही है। यहाँ से भी लोहे का साक्ष्य मिला। यहाँ के जो लौह युग के लोग थे, वो चित्रित धूसर मृत भांड की भी शुरुआत करते थे। अब हम कुछ मृत भांडों पे उसके काल को निर्धारित करते हैं। उसके काल को निर्धारित किया गया है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ मृत भांड, दूसरी तरफ काल है, मतलब समय। जब काले लाल मृत भांड होते थे, या काले लाल मृत भांड ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा काल में बनाए जाते थे। और गैरिक मृत भांड या पूर्व वैदिक से लेकर उत्तर वैदिक के प्रारंभ तक इसका प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृत भांड का भी प्रयोग करते थे। और उत्तरी काली पॉलिशदार मृत भांड उत्तर वैदिक काल से मौर्य काल तक इसका प्रयोग होता रहा। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता। इसे हम 2 वीडियो में देंगे। हड़प्पा सभ्यता बड़ा टॉपिक है, इसे इसलिए हम 2 वीडियो में देंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।